हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस के बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का जो पार्ट है। इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में देखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में आप लोग अगर फर्दर परस्यू करेंगे, 10th हो, 11th 12th ग्रेजुएशन कुछ भी हो, सब में एटॉमिक नंबर, मास नंबर हो गया, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, इसलिए अभी अच्छे से इसको हमें कर लेना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम लोगों को पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि एक एटम में हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स जो है ना, वो एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम लोगों को कैसे पता लगता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो हमें बताते हैं एटॉमिक नंबर। मतलब ये देखिए, ये हमारा एटम हो गया। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बीच वाला क्या है? एटम के अंदर जो है ये न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स होंगे ना, जितने भी प्रोटॉन होंगे, उनको गिनने के बाद हम लोगों को पता लगेगा कि इस एटम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम गिव्स एटॉमिक नंबर। और इसका जो हम साइन है वो हम लोग Z से डिनोट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। जितने भी एटम्स होते हैं ना एक एलिमेंट के, सपोज करिए एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, O2, ठीक है। O2 में जितने भी एटम्स होंगे, ना O2 में, सबका एटॉमिक नंबर सेम टू सेम होगा, ठीक है। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट चाहे कोई भी हो, जितने भी उसके अंदर एटम्स हो, हर एक एटम के अंदर हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो एक ही होगा, सेम होगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं सारे के सारे एटम में। एक एलिमेंट में तो बहुत सारे एटम्स होते हैं ना, एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम होते हैं। चाहे जितने भी एटम हो, सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेस। तो एलिमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जितने उसमें प्रोटॉन्स होते हैं ना, उसी के हिसाब से हम एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स हैं? 1, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन हमें मिलता है। सिमिलरली कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ से? ये वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में, उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, मास नंबर। आफ्टर स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी इससे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। उससे हम लोगों को समझ में आया कि किसी भी एटम में जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास एकदम नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही ज़्यादा कम मास होता है इलेक्ट्रॉन्स में। तो एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, सारा मास उसी से आता है। These are present in the nucleus of an atom. प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस जो होता है ना एटम का, उसमें प्रेजेंट होता है। ये एटम है और इस एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है। हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर के हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस। तो मास जो है ना एटम का, वो कहाँ पर मिलता है? सारा का सारा न्यूक्लियस पे मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ कार्बन इज 12, ठीक है। कार्बन का जो मास है, U जो है ना, यहाँ पर ये जो U है, इस U का मतलब होता है यूनिट, क्योंकि हमने हर चीज़ की यूनिट होती है, हर चीज़ की। जैसे कि टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। मास की यूनिट क्या होती है?
kg, है ना। तो इसी तरीके से हर चीज़ की एक यूनिट होती है कि कितने किलो का है, इसका वेट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ की यूनिट होती है हमारी मीटर, सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो मास है ना, हम लोगों ने जो मास नंबर वगैरह लिया हुए हैं, इनकी यूनिट हम लोगों ने रखी हुई है यू। हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट जो होते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, वो पूरे इंटरनेशनली डिसाइड किया जाता है कि इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मास नंबर जो है हम लोग वो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन जो है उसका मास है 12 यूनिट, 12 यू। बिकॉज क्यों? क्योंकि इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो हम लोगों ने पहले एटॉमिक नंबर देखा था। एटॉमिक नंबर किसकी वजह से था? एटॉमिक नंबर था सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से। एटॉमिक नंबर के लिए हम लोग प्रोटॉन्स को काउंट करते हैं, गिनते हैं। मास होता है बाहर किसी भी चीज़ का वेट। तो वेट कितना होगा उसके हिसाब से, तो प्रोटॉन्स में और न्यूट्रॉन्स में वेट होता है। तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे उनको हम लोग क्या कर लेंगे? ऐड। फॉर एग्जांपल मास ऑफ कार्बन इज 12 बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है कार्बन में, तो उसका एटॉमिक मास क्या हो गया? 12 हो गया। सिमिलरली मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 है मास ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि उसमें 13 प्रोटॉन्स हैं और 14 न्यूट्रॉन्स हैं। अब आपको ये गिनने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ डिफाइंड है, हमें बता दिया गया है कि इसका एटॉमिक नंबर ये है, इसका मास नंबर ये है, इसमें इतने प्रोटॉन्स हैं, इसमें इतने न्यूट्रॉन्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वेल डिफाइंड हमारे पास प्रेजेंट है। तो सिमिलरली मास ऑफ एल्यूमिनियम क्या है? 27 यूनिट है। 13 प्रोटॉन्स प्लस 14 न्यूट्रॉन्स इसमें है। तो मास नंबर का डेफिनेशन हो जाएगी, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो मास नंबर का फॉर्मूला हो जाएगा, मास नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, उनका जो सम होता है ना। मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल गिव मास नंबर। इन द नोशन of an atom, atomic number, mass number and the symbol of the element are written as this। तो कोई भी एलिमेंट है उसको कैसे लिखा जाएगा? सपोज करिए नाइट्रोजन है, तो ऊपर हमारा आता है मास, ठीक है, और नीचे आता है एटॉमिक नंबर। ऊपर आता है मास नंबर और नीचे आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। हमें एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और उसका मास नंबर है 14, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे N 7 and 4, ठीक है। तो अब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना इसके, ये तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में अलग से देखेंगे। अब 2 टॉपिक और बचते हैं इसमें, और वो हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड which have same atomic number but different mass numbers। तो हम लोगों को आइसोटोप्स इस तरीके के एटम्स होते हैं नेचर में। अ नंबर ऑफ एटम्स, काफ़ी सारे एटम्स ऐसे आइडेंटिफाई करे हैं ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए, उनके एटम्स हमने देखे, हमें पता लगा कि उनका एटॉमिक नंबर तो एक जैसा। सपोज करिए ये ए एलिमेंट है और ये बी एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जो है ना, अगर इसका सपोज करिए एक्स है एटॉमिक नंबर, तो बी का भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक्स होगा। मगर इनका जो मास नंबर है ना वो अलग होगा। इसका मास नंबर सपोज करिए 4 है, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 6 होगा। मगर इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सपोज करिए 2 है इसका, तो इसका भी 2 होगा, मगर मास नंबर दोनों के अलग अलग होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का हमें एग्जाम्पल आइसोटोप में जब भी आएगा तो आपको हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल देना है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, इट हैज़ 3 एटॉमिक स्पीशीज, ठीक है। हाइड्रोजन ना 3 फॉर्म में मिल जाता है हमें। किस किस फॉर्म में मिलता है? एक तो प्रोटियम की फॉर्म में मिलता है, एक ड्यूट्रियम की फॉर्म में मिलता है और एक ट्राइटियम की फॉर्म में हमें मिलता है। तो हाइड्रोजन हमें 3 फॉर्म में मिलता है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। किस किस फॉर्म में मिलता है? प्रोटियम में मिलता है एक तो, ठीक है, और एक ड्यूट्रियम में और एक ट्रीटियम की फॉर्म में हमें मिलता है। तो प्रोटियम में, हाँ देखिए ऊपर हम लोग, अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर और नीचे लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। अभी हमने देखा आइसोटोप, आइसोटोप है ये। तो इनका क्या है? आइसोटोप का सेम एटॉमिक नंबर, हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट
मास नंबर। तो इनका जो टॉप है ना, टॉप क्या हो गया, एलिमेंट का टॉप ये हो गया, बेस ये हो गया ना, समझने की ट्रिक है बस। इनका टॉप डिफरेंट होता, अलग होता है, और इनका बेस सेम होता है, ठीक है, क्योंकि बेस में आता है एटम। आप तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल आप ये समझिए, इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं मगर इनके मास नंबर अलग होते हैं आइसोटोप के। एटम ऑफ एन एलिमेंट, एटम ऑफ सम एलिमेंट्स, मतलब कुछ एटम्स, कुछ एलिमेंट्स, सपोज करिए एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे करके नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वाले देखिए हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के 3 सब एटॉमिक स्पीशीज़ हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्रीटियम। इनके जो एटॉमिक नंबर है ना, एटॉमिक नंबर हम लोग कहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हम लोग नीचे लिखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ना, देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, सिंबल ले लीजिए एलिमेंट का आप लोग। इससे पहले वाली जो चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसमें हम लोग सारे के सारे एलिमेंट्स के सिंबल पढ़े हैं हमने। ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, इस तरीके से, है ना। तो हम लोग एटम जो है, कोई भी एलिमेंट है ना, उसका सिंबल लिख देंगे। सपोज करिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसका मास नंबर होता है 14। तो हम लोग एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। इसी तरीके से हम लोग को पता लगता है कि आइसोटोप्स होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। सम एलिमेंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है मगर उनका मास नंबर अलग अलग होता है। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, हाइड्रोजन के एटम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, एटॉमिक नंबर जो है देखिए सबका सेम है बट ऊपर देखिए मास नंबर सबका अलग अलग है। एटॉमिक नंबर ऑफ 1, हर किसी का 1 है मगर मास नंबर अलग अलग है। अदर ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग को मिल जाएंगे कार्बन के, ठीक है। कार्बन देखिए, एक कार्बन की जो फॉर्म है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो 6 है बट मास नंबर देखिए अलग अलग है। क्लोरीन में भी इसी तरीके से, क्लोरीन की फॉर्म है, एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर अलग अलग है। तो अब एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आता है कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब एटम्स है सेम ही एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया, ऑक्सीजन है, ठीक है, सेम ही एलिमेंट है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है ऑक्सीजन हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम है बट उनका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये है डेफिनेशन, अच्छे से याद करनी है। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। देखिए थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी आइसोटोप्स के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बता दीजिएगा। तो आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट mass number. Isotopes are defined as atoms of same element having same atomic number but different mass number. Therefore, we can say that there are 3 isotopes of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। तो ये डेफिनेशन याद करनी है अच्छे से। आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। अब आगे और बताते हैं हमें, मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। काफ़ी सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आइसोटोप्स के मिक्सचर्स टाइप के हमारे होते हैं, ठीक है। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। हर आइसोटोप जो होता है ना एलिमेंट का, वो अपने आप में प्योर होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है आइसोटोप्स की वो सिमिलर होती हैं मगर फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रोजन का आइसोटोप का एग्जांपल लिया था ना, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना वो तो बिल्कुल क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी मगर जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। क्लोरीन जो है नेचर में अकर करता है 2 टाइप के आइसोटॉपिक फॉर्म में। मास है दोनों के, एक का 35U है, एक का 37U है, रेशियो 3:1 है। ऑब्वियसली क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट शुड वी टेक एज द मास ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्लोरीन एटम का मास हम लोग क्या लेंगे, तो क्योंकि हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम हैं तो हम लोग एक नहीं ले सकते, तो हम दोनों क्या करते हैं, दोनों का एवरेज ले लेते हैं। 35 है तो 35 इंटू क्या करा हमने, 35, यहाँ पे 35 ले लिया, यहाँ पे 37 ले लिया, इन दोनों का रेशियो निकाल दिया। तो देखिए क्लोरीन जो है ना 2 फॉर्म में अकर करता है, एक का मास होता है 35U, एक का मास होता है 37U, और इनका रेशियो क्या है, ये है। मतलब ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है, और कम कौन सा है, ये वाला है। तो 3:1 में है, तो 3:1 का मतलब हो गया
3:1। टोटल क्या हो गया इनका 4 हो गया। तो अगर हम लोग 100 में डिवाइड करें इसको तो एक हो गया 25 1 के लिए, और बाकी बचा हुआ 25 में से कितना 75 बच गया। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है ये। तो हम लोगों ने एवरेज करा। आप सिंपल सी चीज़ ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने जो क्लोरीन 2 तरीके का आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, एक का मास है 35U, एक का मास है 37U। इनका हम लोगों ने एवरेज ले लिया और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5U निकल गया। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो एटॉमिक मास जो है ना नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का हम लोग एवरेज मास के बेसिस पे लेते हैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं उसके। तो क्लोरीन के 2 थे है ना नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, तो हमने उनका एटॉमिक मास का उनका एवरेज ले लिया और निकाल लिया आंसर। अगर कोई एलिमेंट है उसका कोई भी आइसोटॉप नहीं है, देन द मास ऑफ इट्स एटम वुड बी द सेम एज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर कोई एलिमेंट है उसका कोई आइसोटॉप है ही नहीं, मतलब वो अपने आप अकेला ही है, जैसे सपोज करिए सल्फर है, सल्फर का कोई आइसोटॉप ही नहीं है, मतलब इसके सिर्फ एक ही टाइप की सल्फर मिलती है नेचर में, इसके कोई डिफरेंट टाइप्स की नहीं मिलती है। तो हम लोग उसका मास नंबर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर तो सिंपल हो जाता है। बट अगर एक ही सब्सटेंस के कई सारी फॉर्म मिलती है, जैसे हाइड्रोजन की 3 फॉर्म में हमारा हाइड्रोजन हमें मिलता है, तो फिर हम लोगों को अलग अलग करके सबका जो मास नंबर आता है सबका एवरेज लेना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे उसका मास। अगर एक ही एक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम सबका एवरेज ले लेते हैं। तो बस यही है, इसमें आगे यही बताया हुआ है जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब एप्लीकेशंस आती हैं। सिंस केमिकल प्रॉपर्टीज़, एप्लीकेशंस होता है यूजेस, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइसोटोप्स की हमने देखा था सारी की सारी सेम होती हैं। तो ऑफ एन एलिमेंट आर सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ आइसोटोप्स की काफ़ी सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट है ये वाला, एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, तो आइसोटोप जो होता है यूरेनियम का इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो आइसोटोप जो होता है ना यूरेनियम कई सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई जो आइसोटोप्स है ना वो फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह काम आते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो आप समझ लीजिए न्यूक्लियर रिएक्टर का जो पेट्रोल होता है ना वो होता है यूरेनियम का आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का, ठीक है, कोबाल्ट का जो आइसोटोप होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप होता है ना वो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। ठीक है, गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है आयोडीन का आइसोटोप। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, कोबाल्ट का आइसोटोप कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, और आयोडीन का आइसोटोप गॉइटर के ट्रीटमेंट में काम आता है। अब हम लोग आगे आइसोबार्स देख लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइसोबार्स क्या होते हैं, तो इसमें देखिए कि लेट अस कंसीडर 2 एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दीज एटम्स इज डिफरेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, बट द मास नंबर ऑफ बोथ दीज एलिमेंट इज 40। तो एटॉमिक नंबर देखिए एक का 20 था और एक का 18 था, मगर दोनों के दोनों का मास नंबर क्या है, मास नंबर कैल्शियम का भी और आर्गन का भी क्या है 40। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो यानी कि कैल्शियम का जो प्रोटॉन थे, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन थे और आर्गन में कितने प्रोटॉन थे 18, मगर दोनों का मास क्या निकल के आ रहा है 40। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है दैट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ द पेयर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसका हो जाएगा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। ठीक है, तो इसका ये हुआ 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं ए और बी, एटॉमिक नंबर इनका क्या है बिल्कुल डिफरेंट है, मगर मास नंबर क्या है सेम है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर, मास सेम है। देखिए
हम लोगों ने क्या देखा था कि आइसोटोप्स जो थे ना वो एटम्स थे सेम एलिमेंट के, मगर जो आइसोबार हैं वो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है मगर मास नंबर क्या है, सेम है, तो उनको हम आइसोबार कहते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम हो गया और आर्गन हो गया। तो ये हमारे आइसोटोप्स होगा, आइसोबार, एटॉमिक नंबर, मास नंबर हमने इस वीडियो में देखा। चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।